आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए आज हम रिवीजन करेंगे रीजनिंग का। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे घन एवं पासा के बारे में। तो सबसे ज्यादा सवाल आने के चांसेस है पासा से संबंधित, इसलिए हम पासा पहले पढ़ेंगे फिर घन पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, पासा क्या होता है? जब किसी घन के ऊपर 1 से लेकर 6 तक संख्या लिख दी जाए तो वो पासा बन जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी घन होगा तो उसमें कुल मिला के 6 सतह होगी, एक सामने वाली, एक पीछे वाली, तीसरी ऊपर वाली, चौथी नीचे वाली, पांचवी बाईं साइड और छठवीं दाईं साइड वाली। तो ये जो 6 सतह है, इसी पे 6 संख्याएं लिखने के कारण से पासा बन जाता है। सामने से देखने से आपको इस प्रकार से दिखाई देता है, केवल और केवल 3 सतह दिखाई देगी। आप देख सकते हैं जब सामने से देखेंगे तो आपको केवल और केवल 3 सतह दिखाई देगी। कौन सी? ऊपर वाली, इधर वाली और इधर वाली, ये 3 सतह दिखाई दे रही है। अब इसमें देखो, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जो सतह दिखाई देती है उसके विपरीत सतह कभी भी दिखाई नहीं देती है। आपको ये सतह दिख रही है तो देखो इधर पीछे क्या लिखा हुआ है आपको दिखाई नहीं देगा। अगर आपको ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखेगा, और ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखेगा। बस इसी कंसेप्ट पे पूरा पासा हल होता है। अब पासा है उसके 2 प्रकार होते हैं। देखो कैसे? नंबर लिखने के हिसाब से। अगर मान लीजिए मैं 1 लिखता हूं ऊपर, और इस पासे के ऊपर की साइड में 1 है और इस पासे के नीचे की साइड में 6 लिखता हूं, तो आमने सामने की सतह का जोड़ 7 होता है। 1 और 6 का जोड़ अगर 7 है तो इसका मतलब ये मानक पासा है। ऐसे ही अगर मैं सामने की साइड में 2 लिखता हूं तो इसके जस्ट विपरीत इधर पीछे की साइड में मुझे 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 और 2 का जोड़ है वो कितना होता है? 7। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता हूं तो इधर की साइड में मुझे 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 और 3 का जोड़ कितना होता है? 7। अब याद कैसे रहेगा? तो ऐसे लिखना है, देखो 1 2 3, फिर 4 5 और 6, 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। अगर ऐसा है तो वो पासा होता है कौन सा? मानक पासा। मानक पासे का सवाल कैसे आ सकता है? ऐसे आ सकता है, देखो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताओ बच्चों, किसी मानक पासे में कौन से पासे में? मानक पासे में 5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत क्या होगा? तो झट से बता देना है कि अगर पासा मानक है, स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक, तो स्टैंडर्ड अगर डाइस है इसका मतलब उसमें फिक्स होगा कि 5 के विपरीत क्या होता है? 5 के विपरीत क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि आमने सामने के फलकों पर लिखी संख्याओं का जोड़ हमेशा 7 होना चाहिए। तो मानक पासे से संबंधित सवाल पूछेगा तो आपको इसे सरल कर लेना है। दूसरी कंडीशन, अगर साधारण पासा है तो उसमें क्या होता है? तो साधारण पासे में कोई सी भी संख्या कहीं पे भी लिखी हुई हो सकती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि साधारण पासा है? तो मान लीजिए मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया, अब अगर 6 इसके विपरीत है तब तो वो दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर 6 दिखाई दे जाए तो इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है, ये कौन सा हो जाएगा? साधारण। ऐसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 और 5 दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन किसी भी कारण से 5 दिखाई दे जाए तो इसका मतलब वो कौन सा पासा है? साधारण पासा है। तो ध्यान रखिए, जब 1 दिखाई दे तो 6 दिखाई नहीं दे रहा है, 2 दिखाई दे तो 5 नहीं दिख रहा है, और 3 दिखाई दे तो 4 नहीं दिख रहा है। अगर ऐसा है तब तो है वो मानक पासा, और अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब वो कौन सा पासा है? साधारण पासा। अब इससे रिलेटेड देखो हम सवाल देखते हैं कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो झट से देखो सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल ये कि एक पासे से रिलेटेड देखो ऐसे सवाल आता है कि निम्न पासे में 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत क्या है? अब देखना, पासा आपको बना के दे दिया ये वाला। अब इसी पासे में ऊपर तो लिख दिया 4 और यहाँ पे लिख दिया 2 और यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 1, ऐसा लिखा हुआ है। और ऑप्शन देखना, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 5, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 6 और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 2, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो दिया गया पासा है वो मानक पासा है अथवा साधारण पासा है। तो ध्यान देना कि अगर 4 दिखाई दे तो कौन नहीं दिखना चाहिए? 3, क्योंकि 4 के विपरीत कौन होता है? 3 होता है। अगर पता नहीं चले तो 1 2 3 लिखो, फिर उल्टा लिख दो 4 5 और 6। जब 1 दिखे तो इसका दुश्मन कौन नहीं दिखना चाहिए? 6 नहीं दिखना चाहिए। ऐसे ही देखो दिख रहा है क्या? 1 दिखने पे 6 नहीं दिख रहा, 2 दिखने पे कौन नहीं दिखना चाहिए? 5 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा, और 4 दिखने पे कौन नहीं दिखना चाहिए? 3 नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये कौन से प्रकार का पासा है? ये मानक पासा है। और मानक पासे में 4 के विपरीत क्या होता है? 3 होता है। ऐसे आपको प्रश्न को सरल करना है। अगला सवाल देखो ऐसे पूछा जा सकता है, पासा तो अगर आपको एक ही दिया जाए लेकिन उसमें संख्याएं इस प्रकार से लिख दे और पूछ लिया जाए कि निम्न पासे में 4 के विपरीत क्या है, और यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कुछ लिख दिया जाए। अब जरा ऑप्शन देखना, ऑप्शन ए में वही 3, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में दे दिया जाए 2, ऑप्शन डी में दे दिया जाए ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये दिया गया पासा मानक पासा तो नहीं है। तो ये मानक पासा है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 दिखने पे 3 नहीं दिखना चाहिए, जबकि 4 भी दिख रहा है और 3 भी दिख रहा है। इसका मतलब ये मानक पासा तो नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है। अब बताओ, साधारण पासे में कोई सी भी संख्या किसी भी संख्या के विपरीत हो सकती है, तो 4 के विपरीत क्या होगा? तो 4 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, लेकिन कौन कौन नहीं हो सकता? तो देखो 4 के विपरीत खुद 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तो आपने यहां लिख दिया। 3 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 3 भी लिख दिया। 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 भी लिख दिया।
तो कौन सी संख्या होगी? तो वो संख्या होगी जो दिख नहीं रही है, क्योंकि जो भी नीचे लिखा हुआ है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो 3 और 5 तो दिख रहा है, इसका मतलब कौन सी संख्या बच गई? तो पासे में 1 से लेके 6 तक संख्याएं होती है। अब देखो 4 तो दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसका मतलब बच गया कौन? 1, 2 और 6। तो 1, 2 और 6 में से कुछ भी हो सकता है। तो ज्ञात कर सकते हैं क्या? नहीं ज्ञात कर सकते। इसी ऑप्शन की जगह अगर ऐसा होता, ऑप्शन डी में 1 अथवा 6 अथवा 2, फिर ऑप्शन कौन सा हो जाता? डी हो जाता। क्यों? क्योंकि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो ये तो हो गए भाई एक पासे से संबंधित सवाल। अब 2 पासे दे दिए जाए, 3 पासे दे दिए जाए, ऐसी स्थिति में क्या करना है? तो ध्यान रखिए, मानक पासा आपको देखना है केवल और केवल जब एक ही पासा दिया गया हो तो फिर और 2 या 3 स्थिति दे दे तो क्या करना है? तो समझना, देखो जब किसी पासे की 2 स्थिति दे दी जाए, मतलब पासा तो एक ही होता है, उसको उछाल उछाल के 2 तरफ से दिखा दिया जाता है। जैसे एक तो ये साइड दिखा दी और दूसरी साइड ये दिखा दी। पहली साइड में आपको दिख रहा है 3, 4 और 5, दूसरी साइड में आपको दिख रहा है मान लो 3 और फिर 4 और 6, ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। फिर पूछ लिया जाए कि 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? 5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, तरीका मैं आपको बताता हूं। आप सबसे पहले ये चेक करें कि दोनों पासों में कौन सी संख्याएं है वो कॉमन है। मतलब जो संख्याएं दोनों साइड है उनको पकड़ लो, बस जो दोनों साइड आ जाए पकड़ लो। कौन कौन सी संख्या है? 3 और 4 इधर भी है, 3 और 4 इधर भी है। पकड़ के क्या करो? कैद कर लो, बंद कर लो गोले में, बंद कर लो गोले में। अब बच गई कौन? बच गई 5 और बच गई 6। तो ये जो बची हुई संख्याएं होती है वही एक दूसरे के विपरीत होती है। तो 5 के विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया। इस सवाल में बताइए कि निम्न पासे में एक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? तो दोस्तों इन दोनों में ये चेक कर लो कि कौन सी संख्याएं कॉमन आ रही है। अगर 2 संख्याएं कॉमन है तो दोनों को कॉमन लेना है, गोले में बंद कर देना है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 6। देखो दोनों साइड में है ना 2 और 6, तो दोनों को पकड़ना है और गोले में बंद कर लेना है। गोले में बंद करने के बाद में जो संख्या बच जाए, कौन बच गया? 4। कौन बच गया? 1। तो जो बच जाए वो एक दूसरे के विपरीत होगी। तो 4 के विपरीत 1, तो 1 के विपरीत कौन? 4। तो 1 के विपरीत क्या होगा? 4 होगा। अब इस पासे में आप देखिए, इस पासे में पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे केवल और केवल एक ही संख्या कॉमन आ रही है। कौन कॉमन आ रहा है? 2। तो उसको गोले में बंद कर लो, गोले में बंद किया। अब गोले में बंद करने के बाद में फेरे काटने हैं, तो फेरे हमेशा क्लॉकवाइज काटे जाते हैं। तो क्लॉकवाइज चलना है, ऐसे चला, ऐसे चलने पर क्या आया? लिख लो 5। इसमें भी फेरे काटने हैं, तो ऐसे चले, क्या आया? 4। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद में और आगे चलना है, क्या आया? 3। तो यहाँ पे लिखा 3। इसमें भी और आगे चलेंगे, क्या आया? 6। तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 6। अब देखना, 3 तो है लड़कियां, 3 है लड़के। अब मान लीजिए इनको आपस में शादियां करवानी है, तो इसने शादी कर ली इसके साथ मान लिए, और इसने शादी कर ली इसके साथ। तो बताइए ये किसके साथ शादी करेगा? तो इसके पास में, बेचारे के पास में एक ही ऑप्शन है कि इसको इसके साथ शादी करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा ही पासे में होता है, जब 2 जोड़े बन जाए तो संख्याएं तो 6 है ना, तो जो बची हुई संख्याएं है वो भी अपना जोड़ा बना लेगी। तो संख्याएं कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इनमें से जोड़ा बन गया 5 का 4 के साथ में। 5 के विपरीत कौन? 4। 3 का 6 के साथ में, 3 का 6 के साथ में, तो बच गई कौन? 1 और 2। तो इसका मतलब 1 के विपरीत क्या हो जाएगा? 2 होगा। इस सवाल में बताना है कि निम्न पासे की 4 स्थितियां दी गई है, तो बताइए 2 के विपरीत क्या आएगा। यहाँ पे देखो एक ही पासे की 4 स्थितियां अलग अलग साइड से दिखा दी। जैसे ये एक पासा है, अलग अलग साइड से, जैसे सामने से देखा फिर अलग स्थिति दिखाई दी, फिर अलग इधर से अलग, तो ऐसे करके रखे 4 स्थितियां यहाँ पे दर्शा दी गई और पूछा गया कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो आपके तो केवल 2 स्थिति काम की है, कोई सी भी जो अच्छी लगे वो 2 ले लो। तो कौन सी लेनी है? तो वो 2 स्थितियां ले लेना जिनमें केवल और केवल एक संख्या कॉमन आती हो। तो एक संख्या कॉमन कौन सी में आ रही है? देखो इसमें और इसमें कितनी संख्याएं कॉमन है? तो इसमें 2, 3, इसमें भी 2, 3, तो 2 संख्याएं कॉमन आ रही है। तो 2 संख्याएं कॉमन लेने पे केवल एक का ही पता चल पाएगा कि 6 के विपरीत क्या है? 1 है। तो ये और ये नहीं लेके ये और ये देखते हैं, इसमें 2, 3, 6, 2, 4, 1। देखो इन दोनों में केवल 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को तो ले लो, कॉमन गोले में बंद कर लो। उसके बाद में क्लॉकवाइज चलो, कौन आया? 6, लिख लिया 6। इसमें भी क्लॉकवाइज चलो, कौन आया? 1, तो इसमें भी लिख लिया 1। 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे ही और आगे चलेंगे तो आया 3, लिख लिया 3। इसमें भी और आगे चले तो कौन आया? 4, लिख लिया 4। तो 3 के विपरीत क्या आएगा? 4 आएगा। अब बच गए कौन कौन? 2 और 5, वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। दोनों जोड़ा बना लिया तो बची हुई संख्या भी अपना जोड़ा बना लेगी। तो ये तो हो गया भाई प्रश्न सरल। पूछा है 2 के विपरीत क्या है, तो आप बता सकते हैं कि 2 के विपरीत कौन है? 5 है। अब मान लो कि कोई सोचे कि मैं तो ऐसे नहीं करूंगा, तो भाई जो अच्छा लगे उससे सोल्व कर लो, उत्तर सेम आएगा। मान लो पहले और दूसरे से सरल करते हैं, तो दोनों में 2 और 6 कॉमन 2 और 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 और 3 को कॉमन लेंगे तो देखो 2, 3 कॉमन आ गया, इधर भी 2, 3 कॉमन आ गया, बचा कौन? 6, बचा कौन? 1। तो इससे तो इतना ही पता चलेगा कि 6 के विपरीत कौन है? 1 है। पूरा सवाल सोल्व नहीं होगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि
अगर दो संख्याएं कॉमन है और दो संख्याएं कॉमन नहीं ली, एक संख्या कॉमन ले ली तो सवाल गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, दो संख्याएं कॉमन हो तो दोनों को कॉमन लेना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे गलती से एक ही संख्या कॉमन ले लेता हूं 2, हालांकि देखो दोनों कॉमन आ रही है 2 और 3, 2 और 3, लेकिन गलती से अगर एक संख्या को कॉमन ले लिया और फिर क्लॉकवाइज चलोगे तो 6 आएगा, इधर चलोगे तो 3 आएगा, 6 के विपरीत 3 हो जाएगा, जबकि वास्तव में 6 के विपरीत 1 होना चाहिए। तो सवाल गलत मत कर लेना, दो चीजें कॉमन है तो दोनों को कॉमन लेना है, केवल एक चीज कॉमन है तो एक को ही कॉमन लेना है। तो अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप वो दो पासे ले लो जिनमें केवल और केवल एक संख्या कॉमन है, उसको कॉमन लो, उसके बाद में क्लॉकवाइज चलो, प्रश्न को सरल कर लो। अब मान लीजिए किसी पासे को खोल दिया जाए तो उसे अलग अलग प्रकार की आकृतियां बन सकती है। वापस समेटा जाए तो जब पासा बनेगा तो उसमें कौन सी संख्या के विपरीत कौन सी संख्या होगी, इसके लिए सीधा तरीका एक छोड़ के अगली संख्या उसके विपरीत होगी। अब एक के विपरीत क्या होगा, तो एक के विपरीत होगा, देखो एक तो छोड़ दो और उससे जस्ट अगला, तो एक के बाद में 2 को छोड़ो और 3, तो 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब 2 के विपरीत क्या होगा, तो एक छोड़ के अगला है ही नहीं कुछ, तो आप इधर चले, देखो क्योंकि सीधा चलना है, ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, लेकिन चलना सीधा है, मुड़ना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 4 के विपरीत क्या है, तो एक संख्या छोड़ के अगली 6, 4 के विपरीत क्या है 6, तो बच गई कौन, 2 और 5, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो पूछा गया है 3 के विपरीत क्या है, तो इसमें तो क्या है, 3 के विपरीत कौन है, 1, उत्तर। इस सवाल के लिए एक उत्तर। अब ये सवाल है अलग, ये दूसरा सवाल है, इसमें भी मान लीजिए पूछा जाए 3 के विपरीत क्या है, तो इस वाले के लिए 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, तो देखेंगे 3 3 वाले में देख लो, देखो एक के विपरीत एक छोड़ो अगला 3, एक के विपरीत आ जाएगा 3, 4 के विपरीत सीधा चलना है तो एक छोड़ के अगला 5, 2 के विपरीत क्या होगा, तो एक छोड़ के अगला 6, पूछा है 3 के विपरीत क्या है, तो एक उत्तर। इस वाले सवाल में देखेंगे तो सीधा चलेंगे तो 2 के विपरीत एक छोड़ के अगला 4, 2 के विपरीत हो गया 4, फिर 3 के विपरीत एक छोड़ के अगला हो जाएगा 5। अब बच गई कौन कौन सी संख्या, 1 और 6, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 के विपरीत कौन हो जाएगा, 5। तो तीनों सवाल के उत्तर मैंने दे दिए, तो ये तो हो गया भाई पासा कंप्लीट। अब देखो 2 मिनट में करवा देता हूँ घन। अब घन के बारे में जान लेते हैं। घन एक ऐसी त्रिविमीय आकृति है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें होती है, मतलब ठोस आकृति होती है। इसमें कुल 8 तो होते हैं कोने, 6 होती है फलके और 12 होते हैं किनारे, इतना ही जानना है। अब इसे सवाल के साथ पूछा जाएगा तो आपको एक बड़ा घन दिया जाएगा, उसको काट के छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं घन के रूप में, तो कुल कितने छोटे घन बनेंगे ये आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रख लेना एक ही चीज कि जो छोटे घनों की संख्या होती है वो होती है n का क्यूब। क्या होती है, n का क्यूब, जहां n क्या होता है, n होता है बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा। कौन से घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा। ऐसा करने से क्या आ जाएगा, n का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटने पर कुल कितने छोटे घन बनेंगे। तो बड़ा जो घन है इसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, इसको काटना है तो देखो काटेंगे तो पहले लंबाई के हिसाब से काटेंगे ऐसे, उसके बाद में चौड़ाई के हिसाब से काटेंगे, उसके बाद में ऊंचाई के हिसाब से काटेंगे। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कुल जो बनने वाले घन है उनकी संख्या n की क्यूब होगी। पहले आप n का मान ज्ञात करेंगे तो बड़े घन की भुजा 10 बटे छोटे घन की भुजा 2, n का मान आ गया 5, तो कुल कितने घन बनेंगे, 5 का क्यूब कितना 125, उत्तर। अगला सवाल, 3 सेंटीमीटर भुजा के 64 घनों को मिला के, देखो 3-3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घन है 64, उनको मिला के एक बड़ा घन बनाया गया, तो बनने वाले बड़े घन की भुजा क्या हो जाएगी। आप जानते हैं कि कुल कितने घन है 64, इसका मतलब n का क्यूब का मान कितना 64 है, तो n का मान कितना है 4। अब n का मान क्या होता है, बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा, तो बड़े घन की भुजा आपको ज्ञात करनी है, बट्टे छोटे घन की भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर। पक्षांतरण करेंगे तो ये 3 गुना होगा 4 से और आ जाएगा बड़े घन की भुजा 3 चौके 12, उत्तर इस वाले के लिए। आज की क्लास का लास्ट सवाल कि जब किसी घन को चारों तरफ से रंगने के बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए तो उसमें अलग अलग प्रकार के घन बनते हैं। जैसे यहाँ पे जो कोने वाले घन होंगे वो 3 तरफ से रंगे हुए होंगे। मान लीजिए आपने इसको रंग दिया और उसके बाद में छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो ये इधर से एक साइड से, इधर से दूसरी और इधर से तीसरी साइड से रंगे होंगे। तो ध्यान रखना 3 तरफ से रंगे हुए घन है वो तो हमेशा कोने पर मिलते हैं। तो ये कितने होते हैं, तो जितने कोने होते हैं उतने ही ये घन होते हैं। तो 3 तरफ से रंगे घनों की संख्या तो हमेशा हमेशा कितनी होगी, 8 होगी, 8 होगी, ध्यान रख लेना। उसके बाद में देखो कहानी सुनाता हूं। 2 तरफ से रंगे घन, एक तरफ से रंगे घन और 0 तरफ से रंगे घन, मतलब रंगहीन घन कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपके पास में एक बच्चा है 2 साल का, एक बच्चा है 1 साल का और एक बच्चा बिल्कुल छोटा है जो रंगहीन कलर की बनियान पहने हुए छोटा सा बाबू बच्चा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 2 साल वाले बच्चे को, ध्यान रखना 2 साल वाले बच्चे को 12 तो दे देना चॉकलेट। क्या देंगे, 12 तो दे देंगे चॉकलेट, साथ में एक ये दे देंगे क्या, डेयरी मिल्क। कौन सी वाली, ध्यान से देखिए, नट्स वाली, नट्स वाली, ध्यान रखना नट्स वाली। तो एक देनी है कौन सी वाली, डेयरी मिल्क, कौन सी, नट्स वाली। अब 1 साल के बच्चे को क्या करना है, इसको चॉकलेट आधी देनी है, कितनी, 6 देनी है, 6 तो क्या देना चॉकलेट। तो ये रोएगा, कहेगा मुझे और भी ज्यादा दो, तो हम इसको क्या दे देंगे, डेयरी मिल्क। एक देंगे तो नहीं मानेगा, दूसरी और दे देंगे,
तो इसको कितनी दे देंगे, 2 दे देंगे डेयरी मिल्क। और ये जो नन्हा सा प्यारा सा बाबू है छोटे वाला, इसको चॉकलेट देंगे तो उलझ जाएगी, तो इसको क्या देनी है, छोटी छोटी ये वाली डेयरी मिल्क। कितनी देनी है, 1 से मानेगा क्या, नहीं। 2 से मानेगा क्या, नहीं। कितनी देनी पड़ेगी, 3। तो इसको देंगे 3 डेयरी मिल्क। देखो 2 साल वाला बड़ा है तो डेयरी मिल्क कम देंगे, 1 देंगे। इसको डेयरी मिल्क 2 देंगे और इसको डेयरी मिल्क 3 देंगे। यही सूत्र है, कैसे, 12 चॉकलेट। डेयरी मिल्क का मतलब मैंने बताया नट्स वाली N2 नट्स। देखो नट का मतलब होता है N2, N-2। ये हो गया N-2, याद रह जाएगा एग्जाम में। 1 साल वाले को 6 चॉकलेट, डेयरी मिल्क 2। 2 डेयरी मिल्क का मतलब N-2, फिर से N-2 तो हो जाएगा N-2 का होल स्क्वायर। और इसको देंगे 3, तो 3 डेयरी मिल्क तो N-2, फिर से N-2 और फिर से N-2 तो हो जाएगा N-2 का क्यूब। ये सूत्र हो गए। दो तरफ से रंगे घनों की संख्या होती है 12 N-2। मान रखा 12 N-2। तो N का मैंने बताया था, N क्या होता है, तो N बराबर होता है बड़े घन की भुजा कितनी, 5 सेंटीमीटर बटे छोटे घन की भुजा कितनी, 1। तो N का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे रखेंगे 5 माइनस 2, 5 में से 2 गया 3, 3 गुणा 12, 12 ये 36 उत्तर। अब एक तरफ से रंगे घनों की संख्या तो 6 N-2 का स्क्वायर। 6 N का मान रखा 5, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 छिके कितना, 54 उत्तर। रंगहीन घनों की संख्या तो N-2 का क्यूब। N का मान 5, 5 में से 2 गया 3, 3 का क्यूब 27। तो इस प्रकार से हमने पासा और घन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। बाकी टॉपिक और करवाएंगे। धन्यवाद।